الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। तलाक सिर्फ 2 बार है, यानी जब 2 दफा तलाक दे दी जाए तो फिर औरतों को या तो बतरीके शाइस्ता निकाह में रहने देना है या भलाई के साथ छोड़ देना। और ये जायज नहीं कि जो मेहर तुम उनको दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। हां, अगर जनो शौहर को खौफ हो कि वो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे तो अगर औरत खाविंद के हाथ से रिहाई पाने के बदले में कुछ दे डाले तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर न निकलना। और जो लोग अल्लाह की हदों से बाहर निकल जाएंगे वो गुनाहगार होंगे। फिर अगर शौहर 2 तलाकों के बाद तीसरी तलाक औरत को दे दे तो उसके बाद जब तक औरत किसी दूसरे शख्स से निकाह न कर ले उस पहले शौहर पर हलाल न होगी। हां, अगर दूसरा खाविंद भी तलाक दे दे और औरत और पहला खाविंद फिर एक दूसरे की तरफ रुजू कर लें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते के दोनों यकीन करें कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं, इनको वो उन लोगों के लिए बयान फरमाता है जो इल्म रखते हैं। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को 2 दफा तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें या तो हुस्न सुलूक से निकाह में रहने दो या बतरीके शाइस्ता रुखसत कर दो। और इस नीयत से उनको निकाह में न रहने देना चाहिए कि उन्हें तकलीफ दो और उन पर ज्यादती करो। और जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह के अहकाम को हंसी और खेल न बनाओ। और अल्लाह ने तुमको जो नेमतें बख्शी हैं और तुम पर जो किताब और दानाई की बातें नाजिल की हैं जिनसे वो तुम्हें नसीहत फरमाता है उनको याद करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अपने शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज तौर पर राजी हो जाएं निकाह करने से मत रोको। इस हुक्म से उस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज आखिर पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए निहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही वअलल वारिसि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिन मिनहुमा वतशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयदरून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न 4 अश्हुरिन वअश्रा فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो वो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें। और जब ये इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। अगर तुम इशारे किनारे में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अय्याम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौलो करार न करना। और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, हिल्म वाला है।